नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। माता काली की आशीर्वाद से सभी प्रसन्न होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल वैदिक ज्ञान में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाकर ऑल का बटन दबाना ना भूले, जो भी मेरे द्वारा डाली गई वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। धन्यवाद। अब चलते हैं अपने वीडियो पर। आज का टॉपिक है, भक्ति करने की उम्र क्या है। भक्ति की सच्ची सीख मीराबाई से। भक्ति की साक्षात मूर्त मीराबाई को कौन नहीं जानता। सब जानते हैं कि यह बहन बचपन शुरू से श्री कृष्ण जी की उपासक थी। इसके अधिकतर भजनों में कृष्ण जी की ही महिमा व गुणगान है और ये श्री कृष्ण जी पर इतनी समर्पित व दीवानी थी कि ये अन्य किसी भी देवी देवता को नहीं पूछती थी। और इसने यह तक कह दिया था कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। परंतु ऐसी क्या घटना घटी इसके जीवन में कि इसने ये कहने में भी जरा सा संकोच नहीं किया कि कोई मुझे भूंडी कहो के सूंडी, मेरी सूरत राम में लागी। और ये रो रोकर गाया कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो, पायो जी मैंने। ये घटना उन भगतों के लिए बड़ा ही प्रेरणाप्रद है जिनकी आस्था अभी भी किसी भगवान में और उससे भी ज्यादा मुक्ति में है, क्योंकि मुक्ति का सीधा संबंध भगवान से व उसके सामर्थ्य से है। कहा भी गया है कि बंधे को बंधा मिला छूटे कौन उपा, कर सेवा निर्बंध की पल में ले छुड़ाया। घटना यह है कि घर वालों ने जबरदस्ती मीराबाई की शादी एक राजा से करा दी, जो शादी के 4 वर्ष पश्चात मर गया। राजा जब तक जिंदा रहा मीरा को भक्ति करने व बाहर मंदिर जाने से नहीं रोका, सहयोग किया। किंतु मृत्युपरांत उसका छोटा भाई राजा बना और उसने मीरा पर क्या क्या सितम नहीं ढाए। हार की पेटी में सौंप डालकर बहन को दिया जिससे वह मर जाए, जहर भी दिया और तलवार से भी काटना चाहा पर वह न मरी और मंदिर आती जाती रही। एक बार मीराबाई मंदिर जा रही थी, उसी रास्ते में कबीर साहेब और रविदास साथ में 10 से 20 भगत सत्संग कर रहे थे। मीरा भी सत्संग में आकर बैठ गई। सत्संग में बताया जा रहा था कि ब्रह्मा विष्णु शंकर से ऊपर भी एक महाप्रबल शक्ति है, केवल उसी की भक्ति करने से ही हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, बाकी कोई भी देव हमें मोक्ष नहीं दिला सकता। इतना सुनते ही मीरा से रहा नहीं गया और हाथ जोड़कर कबीर साहेब से पूछने लगी कि ये आप क्या कह रहे हो महात्मा जी, क्या भगवान श्री कृष्ण से ऊपर भी कोई परम शक्ति है। कबीर साहेब ने जवाब दिया, हो बहन, श्री कृष्ण से ऊपर भी और महान शक्तियों हैं, मैं उन्हीं का ज्ञान व भक्ति विधि बताता हुए। मीरा कहने लगी, मुझे आपकी बातों पर विश्वास नहीं होता संत जी, मुझे तो श्री कृष्ण जी प्रकट होकर दर्शन देते व बात करते हैं। तब कबीर साहेब ने कहा, मैं जो कह रहा हुए वह सत्य है मीरा। अगर तुझे इस ज्ञान पर विश्वास नहीं होता तो अपने कृष्ण से ही पूछ ले, क्योंकि ये देव झूठ नहीं बोला करते। मीरा बहुत व्याकुल हो उठी और घर आकर बड़े तड़प के साथ श्री कृष्ण जी को पुकारने लगी। श्री कृष्ण जी ने दर्शन दिए। तब मीरा बड़ी आतुरता से पूछा कि क्या आपसे ऊपर भी कोई और शक्ति है। कृष्ण जी ने कहा कि हाँ मीरा है तो सही, पर आज तक हमें वो मिला नहीं, इसलिए उसका प्रयत्न बेकार है। मीरा ने कहा, मुझे एक ऐसा संत मिला है जो मुझे वह तक की साधना बताकर मोक्ष दिला सकता है। ये कहकर मीराबाई बड़ी बेचैनी और तड़प के साथ सतगुरु के शरण में आई और कबीर साहेब के आदेशानुसार रविदास जी से वह मोक्ष मार्ग के प्रथम मंत्र को प्राप्त की। मीराबाई के मोक्ष की प्रथम सीढ़ी यही से प्रारंभ हुई। आगे सीढ़ियों और भी हैं, जिसे सतगुरु रूप में कबीर साहेब ने बीच बीच में दर्शन देकर प्रकट होकर पूर्ण की और उस बहन को मुक्ति प्रदान किया। कथा सारांश। मीराबाई की सतगुरु मिलने से पहले की भक्ति पूर्ण नहीं थी, फिर भी उसकी उपलब्धि देखिए कि जहर पीकर भी न मरी और उसके इष्ट देव उसे साक्षात दर्शन देते थे। लेकिन सतगुरु शरण में आने से उस भोली आत्मा को पता चला कि ये तीनों देव ब्रह्म व परब्रह्म की भी भक्ति करने से मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक कि उस पारब्रह्म परमेश्वर की सही शास्त्रानुकूल साधना पूर्ण संत से नहीं मिलती तब तक हमें मुक्ति नहीं मिल सकती। सांसारिक उपलब्धि या मीराबाई की तरह ऐसे चमत्कार कितने भी क्यों न हो,